प्रसार शिक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम जो पहले पढ़ रहे थे समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच संबंध, उसके 5 बिंदुओं का हमने गहराई से अध्ययन किया और उसके आधार पर हमने ये जाना कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आगे का जो हम छठा बिंदु है वो है अधिकारों, धन एवं सत्ता के प्रयोग के संबंध में। परिवार संचालन के लिए धन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग परिवार में गृहस्वामी एवं गृहस्वामिनी के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण भी अधिकारों, बंधनों का प्रयोग करने की किसके पास है यह भी निर्धारित किया जाता है कि किसके पास ये अधिकार है, किस क्षेत्र में कौन क्या काम करेगा। समाजशास्त्र परिवार के धन, सत्ता एवं अधिकारों के प्रयोग से गृह विज्ञान से संबंधित है, इसको हम मान सकते हैं। अगला बिंदु है प्रसार शिक्षा एवं समाजशास्त्र। गृह विज्ञान के अंतर्गत महिलाओं का विकास, पिछड़े वर्गों का विकास, कमजोर वर्गों का विकास के संबंध में प्रसार कार्य किया जाता है। ये समाजशास्त्र के साथ में संबंध रखते हुए जब इन समूहों का विकास किया जाता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास की बात होगी। इस प्रकार समाज शास्त्र का सीधा संबंध गृह विज्ञान के साथ है। समाजशास्त्र में भी महिलाओं के भी विकास, रोजगार संबंधी बातें की जाती हैं व गृह विज्ञान के अंतर्गत भी प्रसार शिक्षा का यही संबंध है। अतः हम मान सकते हैं कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान का गहरा संबंध है। आठवां बिंदु यह बताता है कि मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र में गहरा संबंध है और मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में गृह विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है। प्रेरक बोध, सीखना एवं मानसिक क्रियाएं सभी मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित हैं व समाजशास्त्र मानवीय संबंधों एवं अंतःक्रियाओं की बात करता है। अतः समाजशास्त्र का सीधा संबंध गृह विज्ञान से है। समाजशास्त्र पर्यावरण एवं अंतःक्रियाएं भी मानवीय संबंधों का निर्धारण करते हैं। मानव उद्योग प्रवृत्तियों आदि की मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी प्रभावित करता है। अगला बिंदु 9वां जो है वस्त्र विज्ञान एवं समाजशास्त्र। प्रचलित फैशन, सामाजिक मापदंड आदि में वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और वस्त्रों का प्रयोग जो है वो वस्त्र विज्ञान जो है वो गृह विज्ञान का एक विषय है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान का संबंध है, क्योंकि वस्त्रों का जो प्रयोग सामाजिक मापदंडों के अनुसार किया जाता है, जो फैशन है या किस समाज में किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग होगा या किस प्रकार के फंक्शन में कैसे हम आएंगे, किस तरह का पहनेंगे, क्योंकि शौक में अलग तरह के वस्त्र होंगे, वहीं पर ही घूमने फिरने के वस्त्र अलग होंगे, वहीं अगर कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो अलग वस्त्र होंगे। तो सामाजिक जो हमारे मापदंड हैं उन्हीं के अनुसार वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और वस्त्र विज्ञान एक विषय वस्तु के रूप में भी गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और समाज में भी मर्यादा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः यह हम मान सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान और गृह विज्ञान का गहरा संबंध है। 10वां और आखिरी बिंदु है बाल विकास एवं समाजशास्त्र। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। बच्चों का व्यवहार बाल्यावस्था से ही इस प्रकार निर्धारित किया जाता है ताकि उसका संबंध हो सके, बालक अच्छी तरह से विकसित हो सके और बाल विकास जो है, अगर अच्छा बालक का विकास होगा तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और वह नागरिकों के समूह से ही समाज का निर्माण होता है और बाल विकास विषय के रूप में गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। अतः हम इस बात को भी मान सकते हैं कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के बीच में गहरा संबंध है। आखिरी बिंदु जो ये बताता है आहार एवं पोषण विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध। आहार एवं पोषण विज्ञान एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों किस तरह से लेना चाहिए, तो कैसे किस प्रकार की डाइट लें आदि बातों के बारे में, किस तरह की जलवायु
किस वर्ग के व्यक्ति को किस तरह के भोजन का चयन करना चाहिए, आदि आदि बातों के बारे में आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है। और प्रत्येक वर्ग जो है वो समाज का ही अंग है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि समाजशास्त्र और आहार विज्ञान आपस में संबंध रखते हैं। उपरोक्त 11 बिंदु जो हमने अध्ययन किए हैं, इसके आधार पर हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि समाजशास्त्र और गृह विज्ञान जो हैं आपस में संबंध रखते हैं। धन्यवाद।